Welcome and namaskar. Excellencies, we welcome all the leaders to this virtual G20 summit. Now my honor to welcome the Honorable Prime Minister of Republic of India, His Excellency Shri Narendra Modi, Chair of the G20, to address the summit meeting and to conduct the proceedings thereafter. Your Highness, Excellencies, नमस्कार। मेरा निमंत्रण स्वीकार कर आज इस समिट में जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे याद है जब पिछले साल 16 नवंबर को मेरे दोस्त और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने मुझे सेरेमोनियल गेवल सौंपी थी, तो मैंने कहा था कि हम मिलकर G20 को इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड और डिसिसिव बनाएंगे। एक साल में हम सब ने मिलकर ये करके दिखाया है। हम सब ने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस एक साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब दिल्ली में हम सभी ने सर्वसम्मति से G20 में अफ्रीकन यूनियन का स्वागत किया। G20 ने पूरे विश्व को इंक्लूसिविटी का जो ये संदेश दिया है वो अभूतपूर्व है। भारत के लिए गर्व की बात है कि उसकी प्रेसिडेंसी में अफ्रीका को आवाज मिली है। इस एक साल में पूरी दुनिया ने G20 में ग्लोबल साउथ की गूंज भी सुनी है। पिछले हफ्ते वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में करीब करीब 130 देशों ने नई दिल्ली G20 समिट में लिए गए फैसलों की मन से सराहना की है। G20 ने इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हुए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने पर बल दिया है। G20 ने मल्टीलेटरलिज्म में फिर से विश्वास बढ़ाया है। हमने मिलकर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को दिशा दी है और इनके साथ ही भारत की प्रेसिडेंसी में G20 को पीपल्स 20 की पहचान मिली है। भारत के करोड़ों सामान्य नागरिक G20 से जुड़े, हमने इसे एक पर्व की तरह मनाया। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, जब मैंने इस वर्चुअल समिट का प्रस्ताव रखा था तो कोई पूर्वानुमान नहीं था कि आज की वैश्विक स्थिति कैसी होगी। पिछले महीनों में नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में असुरक्षा
और अस्थिरता की स्थिति हम सब के लिए चिंता का विषय है। आज हमारा एक साथ आना इस बात का प्रतीक है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और इनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से हम आतंक और हिंसा के विरुद्ध और मानवता के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। आज विश्व की मानवता की इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए भारत कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। फ्रेंड्स, 21वीं सदी के विश्व को आगे बढ़ते हुए ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। ग्लोबल साउथ के देश ऐसी अनेक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार नहीं है। इस संदर्भ में समय की मांग है कि हम डेवलपमेंट एजेंडा को अपना पूर्ण समर्थन दें। ये जरूरी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बिगर, बेटर, इफेक्टिव, रिप्रेजेंटेटिव और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए उनमें रिफॉर्म्स लाए जाए। जरूरतमंद देशों को समय से और आसान दरों पर सहायता सुनिश्चित करें। 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तेजी लाने के लिए अपनाए गए एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करें। फ्रेंड्स, भारत में लोकल लेवल पर एसडीजी में प्रगति का एक उत्तम उदाहरण है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। मैं G20 देशों को ग्लोबल साउथ को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अध्ययन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप देखिएगा कि कैसे इस एक अभियान ने भारत के 25 करोड़ लोगों का जीवन बदल दिया है। फ्रेंड्स, नई दिल्ली समिट में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का निर्णय लिया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि रिपोजिटरी तैयार हो गई है। इसमें 16 देशों के 50 से भी ज्यादा डीपीआई जुड़ गए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में डीपीआई इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सोशल इंपैक्ट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। भारत की ओर से मैं इसमें $25 मिलियन की प्रारंभिक राशि की जोड़ने की घोषणा भी करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस इनिशिएटिव से जुड़ेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत है। पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि एआई के
वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। डीप फेक समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम चाहते हैं कि एआई should reach the people and it must be safe for the society। इसी अप्रोच के साथ भारत में अगले महीने ग्लोबल एआई पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसमें भी सहयोग देंगे। फ्रेंड्स, नई दिल्ली समिट में मैंने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की बात रखी थी। आप जानते हैं कि भारत में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई दिल्ली में लॉन्च किए गए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के जरिए हम कार्बन को कम करने के साथ साथ वैकल्पिक ईंधन के विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। G20 ने प्रो प्लैनेट अप्रोच के लिए मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को मान्यता दी है। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना तक ले जाने का आह्वान किया है। क्लीन हाइड्रोजन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। क्लाइमेट फाइनेंस को बिलियन से ट्रिलियन ले जाने की जरूरत को पहचाना है। कुछ दिनों में यूएई में हो रहे COP28 के दौरान इन सभी इनिशिएटिव्स पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, विमेन एम्पावरमेंट पर एक नया वर्किंग ग्रुप भी बना है। इस संदर्भ में मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत ने अपने नए संसद भवन के पहले सत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वुमेन लेड डेवलपमेंट को मजबूती देने के लिए हमने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।